बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 6.6 इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइज। फैक्टराइज क्या होता है? ये हम इससे पहले भी ये प्राइमरी क्लासेस में भी हम इसको करते आए हैं, लेकिन उस वक़्त ये अलजबरा की वैल्यूज़ नहीं थी, बल्कि ये सिंपल नंबर्स थे। तो मैं आपके वो प्रीवियस नॉलेज को ज़रा रिफ़्रेश करने के लिए वो भी आपको बता देता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर आता है 15। 15 के फैक्टर हम कैसे बनाते थे? 15 के फैक्टर हम ऐसे बनाते थे। 15 वो होते थे हम प्राइम यानी कि प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर से हम उनको डिवाइड करते हैं। तो 3 5 दा, फिर 5 1 दा। तो 15 के क्या फैक्टर बन गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये इसके फैक्टर हैं, 15 के ये वाले फैक्टर हैं। एक्चुअली जो फैक्टर्स होते हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर बनता है जिस नंबर के वो फैक्टर होते हैं। तो ये आपने इससे पहले ये किया हुआ है। अब हम आ गए हैं अलजबरा में। अलजबरा में बेटा जो पॉलीनोमल्स दी होती है उस पॉलीनोमल्स को भी हमने इसी तरह से उसके फैक्टर बनाने होते हैं, उनको मज़ीद रिड्यूस करना होता है। उन नंबर्स को जितना छोटे से छोटा हम कर सकते हैं ना, उनके पार्ट्स बना सकते हैं, वो हमने बनाने होते हैं। फिर क्योंकि जब वो जो उनके मुख्तलिफ़ किस्म के बनते हैं, उनके जो फैक्टर अगर हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो असल वाली जो अलजबरे की वैल्यू होगी वही बनती है पूरी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। तो अलजबरे का जो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला मेथड है वो अब हम पहले क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो ज़रा इसको ध्यान से समझना आप। अब बेटा ये अलजबरे के ये इसका फ़र्स्ट ये जो क्वेश्चन का फ़र्स्ट पार्ट ही है। इसमें देखें क्या फैक्टराइज़ को हम किस तरह से हम इसमें इनको फैक्टराइज़ करते हैं। तो इसमें बेटा हमने जो सबसे पहले हमने इसमें जो गौरतलब बात है वो ये है हमारी कि हमने देखना होता है कि हमारे पास जितनी भी ये टर्म्स दी हुई हैं तो सबसे पहले इनके नंबर्स में देखें कि ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल से कट होते हैं। तो ये ऐसे ये सेम टेबल से, जैसे ये 4 है, 4 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है, यानी कि दोनों 2 के टेबल से में आते हैं। अगर हम देखें कि जैसे 6 है, 6 2 के अलावा 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन 3 के टेबल में ये नहीं आता। तो हमने ऐसा नंबर चूज़ करना होता है जो सारे नंबरों को डिवाइड करे। तो वो नंबर इन दोनों में कौन सा है? वो नंबर है 2। तो वो नंबर इसमें हम लिखेंगे ऐसे, जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं वो 2 है। अब नंबर्स को तो हमने चेक कर लिया कि कौन से नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह फिर उन सारे जो टर्म्स है उसमें वेरिएबल को देखना होता है कि वेरिएबल में कौन सी इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो कॉमन है, एक जैसी हैं। इधर x है लेकिन इधर तो x है ही नहीं है, इसलिए वो इधर नहीं आएगा। यानी जो दोनों तरफ होती है ना वो वैल्यू यहाँ पे आनी होती है। अब ब्रैकेट लगाएं। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है कि इस 2 को उससे मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे जो अभी हमने नंबर लिखना है इससे मल्टीप्लाई करें तो यही 4 बन जाए। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है। और ये x में से तो कुछ भी कॉमन ही ना आया था, तो ये एज इट इज़ आ गया। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 6 बन जाए। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। तो इसमें देखिए अगर हम इस बाहर वाले नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यही जो क्वेश्चन है इसका यही आंसर आता है। इसको मल्टीप्लाई करने से वही बनता है, लेकिन ये इसके ये वाले इसके फैक्टर बन गए हैं। तो फर्दर इसका ये फर्दर इसमें से ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ और इसका कोई फार्मूला बन रहा है, तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाता है। तो यही इसका आंसर है। अब बेटा ये नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें देखें, जिस तरह के मैंने बताया कि सबसे पहले हमने जब फैक्टराइज़ करना होता है तो फैक्टराइजेशन के बहुत से मेथड से अभी हमारा वास्ता पड़ेगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे जो पहला मेथड होता है वो यही होता है कि हमने देखना होता है कि इन नंबर्स में से कुछ, तो इसके नंबर्स में से हम देखेंगे कि पहले इन नंबर्स में से, जैसे इसका 5 है, इसका 10 है,
5 और 10 बेटा कौन से सेम नंबर से ये डिवाइड होते हैं? ये दोनों बेटा 5 के टेबल से जो सेम नंबर है वो 5 है। 5 से ये भी 5 का टेबल इसमें भी जाता है, 5 का टेबल काउंट करें तो इसमें भी आता है। तो ये नंबर का तो डिसाइड हो गया कि 5 से दोनों डिवाइड होते हैं। अब बात आ गई बेटा वेरिएबल्स की। वेरिएबल इधर x है, इन x y है ना, पहले हम x को देखेंगे। x इधर भी है, x इधर भी है, तो x की पावर दोनों तरफ 1 माननी है। तो अगर मुख्तलिफ पावरें हो ना तो जो सबसे छोटी पावर होती है ना वो कॉमन में लेते हैं, जिसमें है ही x, तो x भी इन दोनों का कॉमन में चला गया। ठीक है, अब आ जाए y पे। y में देखें, इस तरफ y की पावर 1 है, इस तरफ y की पावर 2 है। जो पावर 2 होती है ना बेटा, इसका मतलब यही होता है ना कि वो वाली वैल्यू 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही होती है। अलजबरे में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ऐसे ही है। तो ये तो वाई स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो अब हम इसको बेटा ऐसे करेंगे, अब हमने देखना है कि दोनों तरफ, इस तरफ भी y और इस तरफ भी y, तो y की सबसे कम पावर किधर है? इधर 2 पावर है, इधर 1 पावर है। जो कम पावर होती है ना, है तो y दोनों तरफ ही, तो लेकिन दोनों तरफ होने के बाद फिर देखना होता है कि सबसे छोटी पावर किधर है। जो छोटी पावर होती है ना उसको कॉमन में लिखते हैं। ठीक हो गया, ब्रैकेट लगा दें। अब देखें, अब हम इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5y 1 के साथ ही, यानी इस यहाँ पे ऐसा नंबर आना होता है कि इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यही वाली वैल्यू आए। अब देखो, ये भी 5xy है और वो भी 5xy है, तो 5xy को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy ही बनेगा। अब ये प्लस है तो प्लस का प्लस आ गया। अब देखिए बेटा जी, x को सॉरी ये 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। अब नंबर की तो बात ख़त्म होगी। अब इधर भी x है, इधर भी x है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x ही रह जाएगा? वो 1 से। तो ठीक हो गया। ये ऐसे कह लें, इसका एक ही x था, वो x कॉमन में चला गया। अब y की पावर थी 2, y की 2 पावरें थी ना, 2 में से एक पावर बाहर चलेगी है, तो बाकी कितनी पावर आएगी यहाँ पे? 1। इस तरह भी समझ लें तो आप, आसान है। ठीक है, बस नंबर का हिसाब रखा करें कि नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आए। तो बाकी हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि एक ही x था, वो x कॉमन में चला गया, एक ही y था, वो भी इधर कॉमन में चला गया, बाकी सिर्फ ये 5 1 था 5। अब 10 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 10 आ जाए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। एक ही x था, x भी कॉमन में चला गया, y 2 थे, 2 में से एक y कॉमन में चला गया, बाकी एक y रह गया। तो ये बेटा इसका आंसर है। तो ये जैसे जैसे आप इसके क्वेश्चन करते जाओगे ना, इसकी समझ में मज़ीद आपके इजाफा आता जाएगा। तो बेटा इसके थर्ड पार्ट में देखें, नंबर्स में देखें, नंबर तो इधर 1 है, इधर 16 है। अगर 1 हो तो वो उसको किसी के साथ कॉमन नहीं लिया जाता, तो नंबर्स में तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो अब हमने देखना होता है कि इनके जो वेरिएबल हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो दोनों में कम से कम पावर कितनी है? 2 पावर तो है ना दोनों में, जो कम से कम पावर होती है ना वो कॉमन में ली जाती है। एक्स स्क्वायर कॉमन में आ गया। अब आ गया वाई पे, इधर वाई है, इधर वाई नहीं है, तो वाई कॉमन में नहीं आएगा। अब देखें बेटा जी, अब इस पे पहले गौर करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें से आप समझें कि वाई स्क्वायर कॉमन में चला गया है, बाकी क्या रह गया यहाँ पे? बाकी वाई स्क्वायर रह गया, माइनस का माइनस, इन दोनों में से सर एक्स स्क्वायर कॉमन में गया है, बाकी 16 इधर ही रह गया। अब देखें बेटा जी, इसमें ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पता चलेगा, इतना मुश्किल नहीं है। हमने देखना होता है कि जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों की हद तक ये आंसर आ चुका है, लेकिन इन क्वेश्चन में अगर हम देखें कि ये पहली वाली वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा है, ये जो वाई स्क्वायर है ये वाई का होता है ना स्क्वायर, और 16 भी किसी का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। हमने जिस तरह थर्ड फार्मूला जो किया था
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में हो, यानी दोनों वैल्यू का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो, तो हमारा ये फार्मूला बनता है ना, हम इसको लिख सकते हैं ना, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। तो ये पिछली एक्सरसाइज में हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो अच्छी तरह समझे हैं तो ज़रूर आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो अब ये देखें कि ये बाहर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई। y को हम लिख सकते हैं इस तरह, वाई स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये ऊपर स्क्वायर शो करने के लिए हमने ये ब्रैकेट लगाई है, और जो ब्रैकेट पहले से है उसको हमने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट हमने लगाई है स्क्वायर को प्रेजेंट करने के लिए कि ऊपर स्क्वायर है इसके। अब देखें, ये पहले स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है, इस स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है वो a है, और इस स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी है वो हमारा b है। तो हम इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं, ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर ए स्क्वायर हो माइनस बी स्क्वायर तो हम एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। इसी तरह ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फर्दर बेटा ये ना किसी का स्क्वायर बन रहा है, ना कोई इसका कोई और फार्मूला बन रहा है, तो यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखें बेटा कि पहले दोनों नंबर्स में देखें कि दोनों नंबर किस टेबल से डिवाइड होते हैं। तो ये दोनों नंबर बेटा 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। जिस नंबर से डिवाइड हो रहे होते हैं ना, वो नंबर हमने पहले इधर लिख लेना है, ठीक है। ये नंबरों की तो बात ख़त्म होगी। अब x इधर भी है, x इधर भी है, तो x की एक कम से कम पावर किधर है, यानी कम से कम पावर क्या है, इधर पावर 3 है और इधर पावर 1 है। तो जो दोनों साइडों पे या जिन वैल्यूज़ को भी हम चेक कर रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटी पावर वाली वैल्यू होती है ना, उसको हमने इधर बाहर लिखना होता है। अब b तो इधर है, इधर तो b है ही नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब यही समझ दिया ना कि कॉमन का मतलब जो साझी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बेटा अब आ गई ब्रैकेट। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 आएगा, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 50 बन जाता है। ये x की पावर है 3 में से एक x बाहर चला गया है, 3 में से एक x बाहर चला गया है, तो बाकी कितने x बच गए, यहाँ पे 2 बच गए, यानी x स्क्वायर माइनस का माइनस। अब फिर इस 2 को भी चेक करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, ठीक हो गया। अब बाकी नंबरों में देखें, वेरिएबल का ऐसे देख लिया करें कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू बाहर गई है तो बाकी कितनी रह गई है। x की पावर 1 है यहाँ पे, वो बाहर चला गया है। अब बाकी यहाँ पे क्या रह गया, b स्क्वायर। अब यहाँ पे आके देखें, अब ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हमारे पास आई हैं, जो टर्म्स आई हैं, वो किसी का स्क्वायर पॉसिबल है। तो बेटा बिल्कुल ये है स्क्वायर। कैसे, ये थोड़ी सी ब्रैकेट बड़ी कर लें जो पहले से है। 25 होता है ना 5 का स्क्वायर, और 4 भी होता है 2 का स्क्वायर। हम इसको अब स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, 25 का 5 और x स्क्वायर को लिख लेंगे x, इस सारे का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो वही बनती वैल्यू। इसी तरह इसमें देखें कि 4 होता है ये 2 का स्क्वायर, और b स्क्वायर को b लिख लेंगे और स्क्वायर ऊपर, इन दोनों का स्क्वायर ऊपर कॉमन लिख देंगे, ठीक होगा बेटा जी। अब जो बाहर जो वैल्यू कॉमन है ये एज इट इज़ साथ साथ आती जाएगी, और इन वालों को हमने वही फार्मूला जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा ए का मतलब होता है पहली वाली वैल्यू, बी का मतलब होता है बाद वाली वैल्यू, इस साइन के बाद वाली वैल्यू, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये बेटा इसका आंसर है। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा। ये एक आंसर एक ऐसी वैल्यू होती है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना डिटेल के साथ, तो एंड वाले जो सारे स्टेप्स था, तो यही आंसर हमारा आएगा जो इसका क्वेश्चन है। तो ये इसके फैक्टर बन गए हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखें बेटा कि अब नंबर तो इसमें है नहीं है कि जो नंबर हम देखें कि कॉमन क्या आना है। अब इसमें सिर्फ वेरिएबल ही हैं। वेरिएबल में देखें ए इधर है, ए इधर नहीं है, ए तो कॉमन में नहीं आएगा।
कॉमन का मतलब समझते हैं ना, साझा जो दोनों तरफ होता है। तो आप बेटा इसमें बी में देख लें, बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो बी में से कुछ कॉमन आ जाएगा, वो हम चेक कर लेते हैं क्या कॉमन आता है। कि बी की कम से कम पावर क्या है, कम से कम बी की पावर 2 है, तो बी स्क्वायर बेटा कॉमन आ गया। अब देखें इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन में चला गया है, तो बाकी रह गया ए स्क्वायर, ये माइनस का माइनस आ गया। अब ये देखिए बी स्क्वायर था वो कॉमन में चला गया है, अब यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे आप कहेंगे कुछ भी नहीं बचा। अगर सारी की सारी वैल्यू कॉमन में चली जाए ना, तो बेटा ये फैक्टराइजेशन में वहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला आंसर आएगा। अब यहाँ पे आके फिर हमने एक दफ़ा सोचना होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो किसी का मज़ीद कोई स्क्वायर बन सकती हैं या कोई फार्मूले की फॉर्मेशन में आ सकती हैं। ये बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, तो बेटा ये बिल्कुल बन सकती हैं। जो ए स्क्वायर है ना, इसको ए लिख के ऊपर ब्रैकेट में स्क्वायर लिख देंगे और 1 के ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे, तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में या पिछले क्वेश्चन में किया है। ए स्क्वायर का हम ऐसे लिख सकते हैं, ए ऊपर स्क्वायर माइनस 1 की जो मर्जी पावर कर दो वो 1 1 ही रहता है, तो हम यहाँ पे अगर स्क्वायर लिखते हैं तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है। तो इसमें देखें बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फार्मूले के मुताबिक हम लिख सकते हैं दफ़ा ए प्लस बी, यानी कि स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू को ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, एक दफ़ा ये ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी का 1 है, सॉरी यहाँ पे, ठीक हो गया, ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी, यानी इन दोनों वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा इन दोनों वैल्यू को माइनस के साथ लिख देंगे। ये बेटा इसका आंसर है। तो बेटा इसके बाद जो इसका 6 पार्ट है, तो इसमें देखें कि ये वाली वैल्यू जो है ये प्लस से पहले है, इसका क्यूब है, इसकी पावर 3 है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसको हमने ए की वैल्यू समझना है। जहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, वहाँ तक ए की टर्म होती है। अब एक इसकी ये साइड है, एक इसकी ये साइड है, तो दोनों में देखें कि कौन सी चीज़ है जो कॉमन है। इसमें बेटा आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इसमें ए प्लस बी इधर भी है, ए प्लस बी इधर भी है, ठीक हो गया। अब फ़र्क आ गया पावर्स का, हमने इसको ए की वैल्यू समझना है, जो मेरे हाथ के नीचे है ना उंगली के, ये समझें कि एक वैल्यू है ये, तो ये वाली वैल्यू दोनों साइड पे सेम है। पावर को नहीं देखना, ये नीचे वाली बेस को हम कह रहे हैं इसका। अब इसमें कम से कम पावर ये 1 है, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूँ ताकि समझने में और आसानी रहे। अब देखें इन दोनों में ये कॉमन था, ये मैंने और 1 पावर कॉमन थी, तो ये कॉमन में चला गया। अब बाकी देखें यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे देखें बेटा ये 3 पावर थी, 3 में से 1 पावर बाहर चली गई है, तो बाकी कितने रह गई, बाकी रह गई इसकी 2 पावर्स, प्लस का प्लस आ गया। इस सारे में देखें बेटा ए प्लस बी की पावर 1 थी, ये तो चलेगी कॉमन में। अब यहाँ पे इसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे सिर्फ रह गया ये वाला ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये हो गया। वैसे तो बेटा इसका ये आंसर आ चुका है, लेकिन हम देखेंगे कि ये मज़ीद इसका ये 2 तरह के इसमें ये स्क्वायर दिए हुए हैं, एक ये वाला फार्मूला भी है, एक ये वाला फार्मूला भी है। हम इस फार्मूले को एक्सपेंड कर लेंगे, फार्मूले को खोल लेंगे, तो इसको मज़ीद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी, ये ब्रैकेट के बाहर वाला, अंदर वाले को भी ऐसे ही आप खोल लें। ये देखें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला किसके इक्वल होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ऐसी है, और ये प्लस है तो फिर इसलिए हम इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही खोल लेंगे। ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक हो गया। अब इसमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ए प्लस बी। इसमें देखें कि ये
जब हम गौर से देखते हैं तो हमें वैसे ही ये नज़र आता है, ये 2ab प्लस का है और ये 2ab माइनस का है, यानी कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे, 2 से 2 माइनस होगा तो 0, या ये वैसे ही कट गए। इस तरह ये ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, सेम साइन है, सेम साइन हो तो इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं ना वो प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 2, तो ये हो जाता है बेटा 2a स्क्वायर। इस तरह बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये सेम साइन तो प्लस हो गया 2b स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा इसको ये सॉल्व किया तो ये इसका आंसर आ गया। तो मज़ीद अगर आप गौर करें तो वैसे तो आंसर यहाँ तक आ चुका है, अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट में 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 को भी हम बाहर कॉमन में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरफ करके कॉमन में लिख लें, ये वाला ऐसे, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लाजमी नहीं कि हम यहीं पे 2 लिखें, हम 2 को एक साइड पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से इसका 2 भी बाहर गया तो बाकी रह गया a स्क्वायर, और इसका 2 भी बाहर गया, बाकी यहाँ पे रह गया b स्क्वायर। तो इस तरह ये बिल्कुल इसकी एंडिंग जो वैल्यू है ना वो ये वाली है, तो ये बेटा इसका आंसर है। तो आपने बेटा अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, जो आपके क्लास फेलो हैं उनको भी बताएं।